हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश बाय दीपक सर। आज की स्टोरी का टाइटल है फुलिश इमिटेशन। फुलिश मतलब मूर्ख पूर्ण, इमिटेशन नकल, मूर्ख पूर्ण नकल इसका मीनिंग निकलेगा। फुलिश एक नाउन है, इमिटेशन भी एक नाउन है। अच्छा, TION एंडिंग वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, मतलब एक प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है, मतलब जो प्रत्यय होता है। तो इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो पुलिस है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है। जब दो नाउन साथ में कहलाते हैं इन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। लॉन्ग एगो, लंबा समय हो गया था। अ हॉक लिव्ड, है ना, लंबे समय से। अ हॉक, हॉक मतलब होता है बाज, चील, है ना। तो बाज जो है लिव्ड रहता था। ऑन द टॉप, टॉप पर यानी ऊपर में, ऑफ अ हिल, एक हिल के, एक हिल के ऊपर में, टॉप में रहता था। एट द फुट, एट द फुट ऑफ द हिल, अब उसी हिल का जो है, देखो एक हिल हो गई, अब इसी हिल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगाया गया है। जो ए और एन आर्टिकल रहते हैं ये दोनों के दोनों अनिश्चितता के लिए यूज होते हैं, मतलब जो रेंडम चीज़ें आ जाती है, जो रेंडम कोई भी चीज़ या कोई भी तरह की थिंग्स जो रहती है, तब ए और एन का यूज़ किया जाता है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल द रहता है, एक निश्चित, मतलब इसका पहले जिक्र हो चुका रहता है। तब उस जिस चीज़ का पहले जिक्र हो जाता है, पहले उस चीज़ के बारे में बात हो चुकी होती है, तो उसके लिए द लगा जाता है। तो यहाँ पे हिल एक निश्चित हो गया है, डेफिनेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे द आया है। तो एट द फुट ऑफ द हिल देर वॉज अ देर वॉज अ बनान ट्री ऑन विच अ क्रो लिव्ड टू पर्च एवरी डे। तो एट द फुट ऑफ द, देखो फुट मतलब पैर तो हो गया, पर पैर का नीचे रहते, तो वही हील के नीचे हिस्से में। देर वॉज बनियान ट्री, एक बनियान ट्री था, बनियान ट्री था। ऑन विच, जिस पर, यानी वही ट्री पर जिस पर, अ क्रो, एक क्रो, एक कौवा, यूज्ड टू पर्च, पर्च मतलब होता है ठहरना, इसीलिए एक वर्ड होता है ड्वेल, ड्वेल यानी भी होता है ठहरना। एक होता है स्टे, स्टे मतलब भी ठहरना होता है। ओके, ड्वेल और स्टे का मीनिंग याद रख लेना, दोनों इसके सिनोनिम है। तो बसेरा करता था एवरी डे, हर रोज। द क्रो वॉज वेरी फुलिश, अब जो कौवा था, तो ये भी एक स्पेसिफिक हो गया कौवा यहाँ पर, इससे पहले इसका जिक्र इधर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है आर्टिकल। और यहाँ पे पहली बार कौवे का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया है। तो जो कौवा था क्या था, वेरी बहुत, फुलिश बहुत ही क्या था, मतलब मूर्ख था। ही वुड इमिटेट एवरीवन, वह करता नकल हर किसी की। अच्छा, जो वुड है विल की क्या है, पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन और इसका कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप ये यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वह करता क्या, नकल, एवरीवन हर किसी की। अच्छा, यदि ग्रामर की बात करें तो अ हॉक, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लिव्ड है। जो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। जो सेंटेंस लिखा है पास्ट सिंपल टेंस में लिखा गया है। ऑन एक प्रीपोजिशन है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं आया वैसे, और प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, और एक जीरंड। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है या ING फॉर्म होती है, इसे वर्बल नाउन कहा जाता है, नाउन का फंक्शन करते हैं। तो ये तो हो गया नाउन। ये नाउन है, कैसे पता नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है। जिस भी शब्द से पहले आर्टिकल आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, नाउन है। अच्छा, आर्टिकल और नाउन के बीच में नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आ सकते हैं यहाँ बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे हिल लिखा है, तो अ बिग हिल भी लिखा सकता था, यहाँ पे बिग बीच में रह सकता था, जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करता है और ये नाउन की विशेषता बताता। नाउन पांच टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक हिल कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन, एक चीज़ का नाम हो गया, एक पर्वत एक नाम हो गया। और हॉक भी क्या है, कॉमन नाउन है। और जो ए और एन और द जो आर्टिकल रहते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से पहले ही यूज़ किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, और द का प्रयोग कर सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और मटेरियल नाउन में भी कर सकते, कुछ कुछ कंडीशन में यूज़ होता है। और कॉमन और कलेक्टिव नाउन से हो गई। एड भी एक प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक है। और इसका ऑब्जेक्ट हो गया द फुट, द तो आर्टिकल हो गया, फुट नाउन हो गया, ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। देर यहाँ पे क्या है, आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ये देर एक्चुअल में क्या है, एडवर्ब है एक।
और देर एक ऐसा एडवर्ब होता है इसके बाद में लगता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में सब्जेक्ट की जो वर्ब रहती है, देखो जो यहाँ पे अ बनियान ट्री है पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इससे पहले वॉज यहाँ पे लिखी गई है। तो इन्वर्जन में सब्जेक्ट की जो वर्ब रहती है, तो सब्जेक्ट की वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। तो अ बनियान ट्री तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये हो गई। बनियान भी नाउन है, ट्री भी नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है। जब दो नाउन साथ में तो देखो कॉमन नाउन कहा जाता है, सॉरी कंपाउंड नाउन कहा जाता है, और एक आर्टिकल हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आया है, यदि प्लूरल रहता तो यहाँ पे वर आता। और प्रीपोजिशन इसका ये ऑब्जेक्ट जो एक प्रोनाउन है, जैसे भी मैंने बताया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। जिरंड विच एक प्रोनाउन है जो एक इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, ओके। और अक्रो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यूज टू यहाँ पे क्या है, मोडाल है। मोडाल लगभग कितनी रहती है, 24। मोडाल एक ऑक्सिलरी वर्ब रहती है, जिसे हेल्पिंग वर्ब आप बोलते हो, वही मोडाल भी एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। तो 24 लगभग मोडाल रहती है। और इसकी ये मेन वर्ब हो गई पर्च, इसका मतलब बसेरा करना। एवरीडे क्या है, एक एडवर्ब है, जो समय बताने वाले जो वर्ड रहते हैं तो एक एडवर्ब का फंक्शन कर जनरली। अक्रो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसकी वर्ब हो गई, जो एक क्या लिंकिंग वर्ब है। अच्छा कैसे पता लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या रहता है। यदि इसी के बाद में कोई मेन वर्ब आती है, जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसे वॉज गोइंग, या वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज कनेक्टेड, ऐसे कुछ वर्ब मेन वर्ब आती है इसके बाद में, तो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसी को आ जाता है। लेकिन इसके बाद में यदि कोई नाउन आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, या कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो इसी को क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो फुली जो आ गया है, नाउन आ गया, वेरी यहाँ पे एडवर्ब आ गया, इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, लिंकिंग वर्ब। ही वुड इमिटेड यहाँ पे एवरीवन, ये जो सेंटेंस लिखा है सब्जेक्ट हो गया, जो एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक है पर्सनल प्रोनाउन। वुड यहाँ पे मोडाल है, विल की ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सॉरी पास्ट फॉर्म है। इमिटेड है वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एवरीवन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, एक प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। द हॉक, अब जो बाज था, अटॉप द हिल, हिल के ऊपर, यानी हिल की ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है। टॉप एक प्रीपोजिशन है, एक अब जैसे मैंने बताया था प्रीपोजिशन के 4 टाइप होती है, उनमें से एक कंपाउंड प्रीपोजिशन, ओके। तो एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है अटॉप। तो जो बाज है, जो बाज जो है ऑन द हिल, अटॉप द हिल, यानी हिल के ऊंचाई पर या टॉप पर। वुड फ्लाई, तो उड़ा करता था, फ्लाई डाउन उड़ा करता था, एवरी डे हर दिन। इन सर्च में, किस चीज़ की सर्च में, ऑफ फूड भोजन की सर्च में। द क्रो, द कौवा, अब जो कौवा था, वॉच्ड देखता था, द हॉक को बाज को, सर्कलिंग चक्कर लगाते हुए, इन द एयर हवा में, फॉर लॉन्ग हावर्स लंबे घंटों के लिए, एंड शूपिंग है ना, शूपिंग डाउन व्हेन ही सा हिज प्रे। शूपिंग डाउन मतलब होता है नीचे की ओर, ऐसे एकदम झपटे से नीचे की ओर उड़ना, जैसे वो बाज उड़ते हैं ना अपने शिकार पे, एकदम झपटे से नीचे की ओर ऐसे आ जाएंगे सीधे एकदम। तो शूपिंग डाउन नीचे की ओर उतरते हुए या झपटा मारते हुए। व्हेन जब, ही सा मतलब ये बाज के लिए आया, जब बाज देखता था, क्या देखता था, हिज प्रे अपना शिकार। हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद का ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव में नाउन आता है, तो ये प्रे एक नाउन है, इसका मतलब शिकार होता है। द हॉक गिफ्टेड विथ आई, अब जो हॉक था, जो बाज था, तो ये गिफ्टेड था किस चीज़ से, विथ आइस आँखों से, या आँखों का गिफ्टेड था, कैसी आँखें, आइस दैट जो कुड सी देख सकती, लॉन्ग डिस्टेंसेस लंबी दूरियाँ। तो जो यहाँ पे देखो द हॉक है, इसका आपको वर्ब जो है गिफ्टेड लग रही होगी, एक्चुअल में इसकी गिफ्टेड वर्ब नहीं है, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये एक वर्बल एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, हॉक की विशेषता बता रहा है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसकी आयस इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो एक नाउन है। नाउन का ही प्लूरल बनता है हमेशा याद रखना, तो आयस यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस आई के लिए आया है, आई आंखें जो
कुड सी, जो देख सकती थी। ये कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन यानी सकता है, सकती है, कुड यानी सकता था, सकती थी, कुड पास्ट के लिए यूज होता है। सी देख सकती थी, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी डिस्टेंसेस, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, डिस्टेंसेस एक नाउन है, इसका प्लूरल बना, इसका मतलब ये भी एक नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। अब जो दो द हॉक है इसकी वो इधर है उड, तो जो बाज है उड स्पॉट हिज प्रे, तो स्पॉट यानी देखता या निशाना लगाता हिज प्रे अपने शिकार पर, फ्रॉम द टॉप, कहाँ से, फ्रॉम द हिल, कहाँ से, हिल से, टॉप हिल की ऊंचाई से, एंड और देन और फिर, फ्लाई डाउन और उड़ता है ना, उड के बाद में ही देखो यहाँ पे जो उड है ये तो मोडाल होगी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में इसकी मेन वर्ब आई है, लेकिन इधर सेकंड वर्ब, इधर सेकंड एक मेन वर्ब दे दी, यहाँ पे उड को क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, मतलब नहीं लिया है, उसे छोड़ दिया है, क्योंकि कॉमन है दोनों जगह, तो उड लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो उड, फ्लाई डाउन और उड़ता, टू पॉन्च, पॉन्च मतलब होता है कि झपटा मारना, एकदम नखून से, नखून पकड़, नखून गड़ा के उस पर झपटा मारना, तो फ्लाई डाउन नीचे की ओर उड़ता झपटा मारने के लिए, अपॉन द प्रे, किस पर, प्रे पर, प्रे पर झपटा मारने के लिए नीचे की ओर उड़ता। उड एक मोडाल है, विल की पास्ट फॉर्म। द क्रो वॉच्ड, जो कौवा देखता था, द हॉक, हॉक को, बाज को, थिंकिंग सोचते हुए, अब जो देखता था जब हॉक को तो क्या सोचता था, देखकर, इफ़ द हॉक, यदि जो बाज, कैन डू कर सकता है, देट यह, आई टू कैन मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, यहाँ पे कॉमन रहता है, मतलब आई टू कैन डू दैट ये भी लिख सकता था, लेकिन वहाँ पे दोनों जगह क्या है, कॉमन चीज़, इसलिए इसे ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आई टू कैन मैं भी कर सकता हूँ, कैन एक मोडाल है जो प्रेजेंट में यूज होती, कर सकता है इस टाइप से। व्हाट डज ही थिंक, उसे क्या लगता है या वह क्या सोचता है कि वही कर सकता है, उस टाइप से उस सेंस में बोल रहा है। वन डे एक दिन, आई विल शो मैं दिखाऊंगा, द हॉक बाज को, दैट की आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, द सेम थिंग समान चीज़ है, समान जो कर रहा है। अच्छा, आई विल शो, ये जो सेंटेंस लिखा है सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा है, सब्जेक्ट आई हो गया जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, विल हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब, और इसकी मेन वर्ब हो गई। द हॉक इसका ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें नाउन और ये आर्टिकल, आर्टिकल आया तो कॉमन सी बात है नाउन आएगा ही। दैट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये देखो एक सेंटेंस हो गया, इसकी वर्ब ये हो गई, और एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये हो गई। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। अब फ्यू एक डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं एडजेक्टिव के भाई, मतलब एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करते हैं डिटर्मिनर, पर दोनों में अंतर क्या रहता है कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, पर जो डिटर्मिनर होता है इसे नाउन से पहले ही लिखा जाएगा हमेशा। एडजेक्टिव की डिग्री बन सकती है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो, एडजेक्टिव की, डिटर्मिनर की आप डिग्री नहीं बना सकते, दोनों में यही अंतर होता है। तो अब फ्यू एक डिटर्मिनर है, इसे हम लगा थोड़ा, एक होता है फ्यू और एक होता है द फ्यू, ओके, द फ्यू। तो अ फ्यू तो हो गया, मतलब 60-70% की बात हो गई। फ्यू मतलब ये 0 के बराबर, मतलब 5-6%, 1-2%। द फ्यू मतलब 90%, थोड़ा ज़्यादा। तो अ फ्यू डेज लेटर, अच्छा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद में जो है हमेशा काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन आता है, इसलिए प्लूरल नाउन है। एक होता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, उनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन आता है। और जो ये लेटर लिखा है यहाँ पे, एक क्या है, एडजेक्टिव है जिसकी विशेषता बता रहा है, मतलब डे बाद में जो इसकी विशेषता बता रहा है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की। तो कुछ दिनों के बाद, एज द हॉक वो सर्कलिंग, जैसे ही जो बाज है वो सर्कलिंग यानी चक्कर लगा रहा था, इन द एयर हवा में, वो सर्कलिंग मतलब एक कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। द हॉक तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो पास्ट कंटिन्यूस में यूज होती है, और सर्कलिंग मतलब ये आईएनजी फॉर्म है इसकी मेन वर्ब। इसे वर्ब की क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जितने भी कंटिन्यूस टेंस में उन्हीं में आएगी, जैसे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। वॉज वर्ब रहता है पास्ट में, यदि इज एम आर रहता है तो प्रेजेंट में आता है, और विल जो है फ्यूचर में, विल बी, ओके। सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज, यदि प्लूरल रहता है, यदि हॉक्स रह जाते तो यहाँ पे वर आता, वर, इसे वर पढ़ा जाता है, इसे वेयर नहीं पढ़ा जाता, ओके।
तो द हॉक सर्कलिंग, तो वो सर्कलिंग चक्कर लगा रहा था इन द एयर, हवा में। द क्रो डिसाइडेड, तो कौवा ने डिसाइड किया, कि डिसाइड किया टू डू, करने का, द सेम, समान। सडनली अ बेबी रैबिट, सडनली अचानक एक बेबी यानी एक छोटा रैबिट केम आउट, बाहर आया, ऑफ द बुशेस, ऑफ द बुशेस से, बुशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, झाड़ियों से बाहर आया। द हॉक सा, तो बाज ने जो है शाह देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, क्या देखा, इट, यानी इट बेबी रेबिट को देखा, इसके लिए आया है। ये क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, इट प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन है एक, क्योंकि एनिमल के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होता है। ओके, और प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के बदले आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। तो द हॉक ने सी देखा, इट उसे, किसे, बेबी रेबिट को, एंड और, द क्रो टू, कौवे ने भी देखा, द रेबिट, रेबिट को। बिफोर द क्रो कुड मूव, कौवा कुड मूव कर सकता था, उससे पहले। द हॉक शूब्ड डाउन, जो हॉक था, जो बाज था, शूब्ड डाउन, उसने झपटा मारा नीचे की ओर। अच्छा, जो बिफोर है यहाँ पे, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, देखो बी से चालू हुआ है तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो नीचे की ओर जूप कर दिया उसने, अपना झपटा मार दिया। कॉट होल्ड ऑफ द रेबिट, और पकड़ लिया, ऑफ द रेबिट, रेबिट को, इन हीज, अपने, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शार्प, नुकीले, टेलून, है ना, टेलून्स का मतलब होता है नखून, है ना, नखून जो रहते हैं उसके लंबे लंबे, तो अपने टेलून्स में, अपने पंजे में जो शार्प थे, एकदम नुकीले थे और मजबूत थे, तो उसमें क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। देखो जैसे भी मैंने बताया था कि एक नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले 3-4 एडजेक्टिव आ सकती है। तो देखो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये भी एक एडजेक्टिव है। ये तो दोनों एडजेक्टिव हो गए, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, और नाउन का प्लूरल बनता है तो एक नाउन है। एंड और फ्ली अवे, तो उसने अपने जो है मजबूत शार्प क्या है, नखून में पकड़ लिया रेबिट को, और फ्ली अवे, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई यानी उड़ना, तो उड़ गया दूर, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, जू, है ना। जूस मतलब वो एकदम फास्ट निकलते और आवाज़ आती है ना, जूस एकदम, तो जू। वोज ऑल द क्रो हर्ड, तो वोज ऑल ये सब क्या है, द कौवे ने, हर्ड सुना। इज द हॉक डिसपियर्ड, जैसे कि, या जैसे ही जो बाज है, डिसपियर्ड यानी गायब हो गया, इन द स्काई, स्काई में, बादल में, विथ हिज प्रे, अपने शिकार के साथ। दैट इज़ नो ग्रेट स्किल, यह जो है नहीं है क्या अच्छी स्किल। थॉट सोचा, द क्रो, कौवे ने, एंगरली, गुस्से से। जो यहाँ पे दैट है एक प्रोनाउन है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी वर्ब तो ये हो गई जो लिंकिंग वर्ब है, किसी बात में कोई भी वर्ब नहीं आई है इसे लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और ये पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें स्किल क्या है, एक नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, नो भी एक डिटर्मिनर है, नो एक डिटर्मिनर है। नो और एक होता है नॉट, नॉट एक एडवर्ब होता है और नो एक डिटर्मिनर होता है। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट, अगले ही क्षण ही स्पॉटेड, यानी कौवे ने स्पॉटेड देखा, अ बिग फैट माउस, एक बड़ा मोटा माउस चूहा, कमिंग आता हुआ, आउट बाहर, ऑफ होल एक गड्ढे से, विथआउट वेस्टिंग द टाइम, वेस्टिंग टाइम, बिना किसी बर्बाद किए समय को, समय को बर्बाद किए बिना। द क्रो जो कौवा था, शूब्ड डाउन, नीचे की ओर, मतलब वो उड़ने लगा, एकदम तेज़ी से शूट करने लगा, झपटा मारने लगा। लाइक द हॉक, द हॉक यानी बाज जैसे, एक प्रीपोजिशन है लाइक। अच्छा, प्रीपोजिशन की तरह जब लाइक फंक्शन करता है तो इसका मतलब जैसे होता है, लेकिन इसी का जब वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो पसंद करना होता है। ऐसे वर्ड को हम होमोनिम से बोलते हैं, मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग निकलना, इनको होमोनिम कहा जाता है। तो द हॉक के जैसे, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू कैच पकड़ने की, द माउस चूहे को, इन हिज क्लॉ किसमें, अपने पंजों में। बट द माउस शाह, लेकिन द माउस जो चूहा है, शाह देखा, द क्रो कौवे को, एंड मूड और मूव हो गया या हट गया, अवे दूर। द क्रो क्रेज्ड अगेंस्ट द हिल, जो कौवा था क्रेज्ड मतलब का टकरा गया, किससे, हिल से। अगेंस्ट एक क्या है, प्रीपोजिशन है। ईया, क्राइड द क्रो, ईया ऐसा रोया किसने, कौवे ने, इन पेन दर्द में, जस्ट देन तभी, द हॉक केम फ्लाइंग डाउन, तभी जो बाज था आया उड़ते हुए नीचे की ओर।
आई होप, मैं आशा करता हूँ या मैं सोचता हूँ या मैं दुआ करता हूँ। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? इट इज़ नॉट ईजी, तो यह नहीं है आसान, टू हंट, शिकार करना, एंड और इट इज़ नॉट, और यह नहीं है ईजी, आसान, टू इमिटेट, नकल करना, इधर नकल करना भी। सेड, कहा, द हॉक, बाज ने, एंड फ्ली अवे, और उड़ गया दूर। आफ्टर, देयर आफ्टर, इस चीज़ के बाद, द क्रो नेवर इमिटेड, तो कौवे ने कभी भी इमिटेड, नकल नहीं किया, एनी वन, किसी एक की भी, इन इट्स लाइफ, अपने जीवन में। अच्छा, जो वन है यहाँ पे एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, नंबर सोचना मत इसे, एक प्रोनाउन है, इसका मतलब एक होता है कि कोई भी एक, और एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है जो इसकी विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की, क्योंकि जो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर होते हैं नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के फिर सभी की विशेषता एक एडवर्ब बताता है। तो इट लिव्ड, यह जो कौवा है, लिव्ड रहता था, हैप्पीली, खुशी खुशी, विथ द गॉड गिवन एबिलिटीज़, भगवान द्वारा दी हुई एबिलिटीज़ जो थी या जो योग्यताएं थी उस चीज़ के साथ वह रहता था खुशी खुशी, कौवा। यहाँ पे जो विथ एक प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, इसका यह ऑब्जेक्ट हो गया। एबिलिटीज़ प्लूरल बना है, मतलब ये नाउन है एक, और द क्रो सब्जेक्ट हो गया, इमिटेड इसकी वर्ब होगी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला, जिसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, V2 सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट हो गया द क्रो, जो यहाँ पे एक नाउन है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है, कॉमन सी बात है, नाउन है। नेवर एक एडवर्ब है जो इस इमिटेट, जो एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब। एनीवन इसका ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें प्रोनाउन हो गया, और ये इसका डिटर्मिनर जो इसकी विशेषता बता रहा है वन की। इन प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। इट्स लाइफ है इसका ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइफ नाउन है, इट्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।